नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये जो खाना दिख रहा है आपको, ये है मेरे बेटे के अन्नप्राशन का खाना। तो हमारे बिहारी स्टाइल में जो अन्नप्राशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने किया है। तो जो घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनके हाथ से बच्चे को, जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो उनको अनाज खिलाया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, नमकीन खिलाया जाता है। जो एक बच्चा या इंसान खाता है वो खाना खिलाया जाता है। लेकिन खाना जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है, बिना लहसुन प्याज का होता है। तो इस तरीके से अन्नप्राशन हमारी बिहारी में होता है। धूमधाम से भी होता है, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। तो यहाँ पर है जो मेरे पापा बैठे हैं, वो बाबू का अन्नप्राशन करवाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो है डाँड़ा होता है, जो कमर में बनता है ना, उसको डाँड़ा बोलते हैं। तो जो बड़े बुज़ुर्ग अन्नप्राशन कराते हैं ना, वो अपने कमर में डाँड़ा पहने हुए रहते हैं। तो उसी में से तोड़ करके जो बच्चे को नया डाँड़ा पहनाया जाता है उसमें जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि अपने कमर से डाँड़ा तोड़ के अब बच्चे को पहनाने का ये मतलब होता है कि उन्होंने अपनी उम्र भी उसको दे दी है। ये जो संस्कार होता है वो बड़े बुज़ुर्ग के द्वारा ही किया जाता है, उसको छोटे नहीं करते हैं। अगर घर में बड़े बुज़ुर्ग बाई चांस किसी के घर में नहीं है तब उस कंडीशन में माँ बाप करवा देते हैं, लेकिन जब घर में बड़े बुज़ुर्ग हो तो बड़े बुज़ुर्ग के साथ ही करवाना चाहिए। तो वो डाँड़ा तोड़ करके बच्चे में पहनाते हैं ताकि बच्चे को उनकी उम्र भी लग जाए और उनकी उम्र जितनी है उससे दुगना बच्चे की आयु हो। तो यहाँ पर मेरे पापा ने उसको डाँड़ा पहना दिया है और सबसे पहले खिलाएंगे, हमारे में जो है खिलाते हैं दही और शक्कर। तो सबसे पहले पापा ने उंगली से ही, क्योंकि बच्चा तो अभी खाएगा नहीं, तो उंगली से हल्का हल्का ना उसके जीभ पर लगा देते हैं। तो दही शक्कर लगाए, यानी कि मीठा लगा दिए हैं। मीठा लगाने के बाद अब हमारे यहाँ बनता है कढ़ी पकौड़ा और मिक्स जो होता है 5 किस्म की सब्जियां आपस में मिक्स, या तो 5 किस्म की सब्ज़ी अलग अलग बना दिया जाए या फिर एक ही में मिक्स करके एक ही सब्ज़ी बना दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना एक ही में मिक्स करके एक ही सब्ज़ी बना दी। 5 किस्म की 5 रत्न सब्ज़ी बनती है, कढ़ी पकौड़ी बनती है जिसमें हमको कढ़ी बरी बोलते हैं हमारे बिहार में, और सादा चावल बनता है। पापड़ मैंने रख दिया था सेक करके, और मिठाई खीर नहीं मेरे मायके में बनता है तो मम्मी ने खीर नहीं बनाया था। तो ये सब चीज़ बना करके रखा जाता है, और जो खिलाता है वही इस खाने को खाता है। और वो जो है, जैसे मेरे पापा खिलाए हैं तो मेरे पापा वो सारा खाना खाएंगे और उसमें से मेरे लिए छोड़ देंगे और उनका छोड़ा हुआ खाना मैं खाऊंगी। ये रिवाज है। तो इस तरीके से पापा ने अपने हाथों से बाबू को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके चखा दी है। अभी बाबू मेरा 6 महीने का कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको अभी खाना नहीं खिलाएंगे। जब 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही खाना खिलाया जाएगा। लेकिन मुहूर्त के हिसाब से ये आज का दिन था, आज का पूर्णिमा पड़ता राखी के दिन का ही ये ब्लॉग है। तो उसी दिन इसका अन्नप्राशन होना था तो हो गया। अगले महीने से ना नहीं होता है अन्नप्राशन, वो जो होता है भादो बोलते हैं, हमारे भादो का महीना चढ़ जाता है तो उसमें अन्नप्राशन या कोई भी शुभ काम नहीं होता है। तो यहाँ पर इसको हमने अन्नप्राशन करवा दिया था। देखिए पूरा लगा लिया है मुंह में, अजीब अजीब तरीके से मुंह भी बनाया क्योंकि इसको टेस्ट समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। अन्नप्राशन करवाने के बाद पापा जो है इसको देंगे थोड़ा बहुत पैसा, क्योंकि खाली अन्नप्राशन नहीं किया जाता था। पापा ने इसको दिया 501 रुपया निकाल करके। इसके क्या काम, मेरे ही काम आने वाला है ये। तो बस पापा ने ये दिया और पापा ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। इसमें से ना थोड़ा थोड़ा ले करके मैंने खा लिया खाना, मैं खाऊंगी इसमें से हल्का हल्का ले करके, सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके फिर मैं भी खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 4 बज गए थे शाम को, राखी का भी था और इतना सब खाना बनाना भी था। और भाई गोतिया हमारे बोलते हैं जिसको खिलाना होता है। तो यहाँ पर मेरी मौसी और मेरी मौसी का परिवार है तो उन्हीं को खिलाना था। तो सबके लिए खाना बनाने में समय लग गया। फिर राखी का फेस्टिवल भी था ना, तो राखी बांधने में भी टाइम लग गया। तो यहाँ हमको सबको खाने में लगभग 4 बज गया था। तो हम लोग जब पापा खाना खाएंगे ना उसके बाद ही मैं खाना खा सकती थी। तो पापा ने खाना खा लिया था तो उसके बाद मैं ले करके यहाँ पर खाना खा रही हूँ। फिर उसके बाद मम्मी और बाकी पूरे घर का परिवार जो है वो सब खाना खाने वाला है। ये बहुत ही अच्छा रस्म होता है और बहुत खुशनसीब आजकल का परिवार क्या हो गया है ना कि सब सेपरेट रहने लग गए हैं, तो अपने ही करवाना पड़ रहा है। वो भी मजबूर हो गए हैं, वो भी आना जाना नहीं है, चाहे बुज़ुर्ग उनके बहुत दूर है, चाहे किसी भी रीज़न से वो बुज़ुर्ग उनका नहीं करवा पा रहा है। आजकल के बच्चों का अन्नप्राशन कहाँ उतने धूमधाम से हो पा रहा है, जो जहाँ है वही में मजबूरी हो चाहे किसी भी रीज़न से करवा रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब और मेरे बच्चों को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग ही अन्नप्राशन या फिर कोई भी रस्म होता है तो वो करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पापा ने करवाया था क्योंकि मैं भी मेरे मायके में हूँ, तो इसीलिए आज का ये जो है वो कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी तरीके से, माता रानी की कृपा हुई।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने भी खाना खा लिया था, यहाँ मेरी बेटी को भी मैंने खाना खिला दिया था। मम्मी जो है बाबू को लेकर के बाहर बैठ गई थी खाना खाने के बाद। बहुत गर्मी यहाँ पड़ रहा है क्योंकि एक सप्ताह से यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी पड़ गई थी। तो बाबू को लेकर के मम्मी बाहर बैठ गई थी। यहाँ पर बैठी है मेरी मम्मी, मौसी भी मेरी आई रही है, मौसी का घर है बेसिकली ये। तो यहाँ पर बाबू को लेकर के बहुत अच्छी हवा चल रही थी बाहर, तो लेकर के बैठ गई थी। तो बस आज का जो है ये दिन यहीं ख़त्म होता है, ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। तो अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ध्यान। बाय बाय।